आपने सुना होगा कि हमारे एनवायरनमेंट में होने वाले परिवर्तन का हमारे जीवन पर गहरा असर होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हवा, पानी, मिट्टी और पेड़ पौधे हमारे स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति पर कैसे असर डाल सकते हैं। हमारे दिनचर्या में होने वाले छोटे छोटे बदलाव भी हमारे एनवायरनमेंट के साथ जुड़कर हमारे जीवन को कैसे बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक खुले आसमान के नीचे वक्त बिताना हमारा मूड और एनर्जी पर कैसे असर डाल सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ सिंपल टिप्स और ट्रिक्स जो आपको मदद करेंगे अपने एनवायरनमेंट को साफ, स्वस्थ और खुशियों भरा बनाने में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे हमारा वातावरण हमारे हर दिन के अनुभव को कैसे बदल सकता है, तो बने रहिए हमारे साथ और एक्सप्लोर करिए इस इंटरेस्टिंग टॉपिक को। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, द एयर वी ब्रीथ। हमारे जीने में हवा का बहुत बड़ा असर होता है। जब हम सांस लेते हैं, हमारे अंदर वो हवा चली जाती है जो हमारे सराउंडिंग्स में है। अगर ये हवा साफ और अच्छी क्वालिटी की है, तो हमारे हेल्थ पर भी अच्छा असर होता है। साफ हवा हमारे लंग्स को साफ रखती है और हमारे एनर्जी लेवल्स को भी बूस्ट करती है। लेकिन अगर हवा में पोल्यूशन है, तो ये हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हमारे आसपास का वातावरण साफ हो, ताकि हम अच्छे से सांस ले सके और हमेशा स्वस्थ रहें। स्टेप 2, ग्रीन स्पेसेस। हमारे जिंदगी में हरा भरा और खुला स्पेस का होना कितना जरूरी है, ये हमारा दूसरा कदम है। ग्रीन स्पेसेस जैसे पार्क्स और गार्डन्स हमें नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस प्रोवाइड करते हैं, बल्कि इनके बीच में रहकर हम अपने स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं। ये जगह हमारे माइंड को रिफ्रेश करते हैं और हमें पॉजिटिव वाइब्स देती है। नेचर के साथ वक्त बिताना हमारे मूड को इम्प्रूव करता है और हमारे ओवरऑल वेलबींग पर अच्छा असर डालता है। तो अगर आपके पास मौका हो, तो जरूर निकालें और अपने आसपास के ग्रीन स्पेसेस का आनंद उठाएं। स्टेप 3, नॉइज पोल्यूशन। आपने शायद नोटिस किया होगा कि हमारे आसपास बहुत सारी आवाजें होती हैं, जैसे ट्रैफिक नॉइज, लाउड म्यूजिक या फिर कंस्ट्रक्शन का शोर। ये सब हमारे एनवायरनमेंट में नॉइज पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं। इसके कारण हमारे हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। ज्यादा नॉइज हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ा सकता है, नींद को डिस्टर्ब कर सकता है और कंसंट्रेशन में भी दिक्कत डाल सकता है। इसलिए हमें अपने सराउंडिंग्स में कम शोर वाले एरियाज को प्रेफर करना चाहिए और यह प्रोटेक्शन का इस्तेमाल भी करना चाहिए। ऐसे में हेडफोन्स पे अच्छे म्यूजिक सुनना भी एक अच्छा तरीका हो सकता है स्ट्रेस को कम करने का। स्टेप 4, नेचुरल लाइट। नेचुरल लाइट का होना हमारे जीने में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। जब हम नेचुरल लाइट के साथ रहते हैं, तो हमारा मूड ऑटोमेटिकली अपलिफ्ट होता है। इससे हमारे दिन में पॉजिटिविटी आती है और हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है। साथ ही प्राकृतिक रोशनी हमारे स्लीप साइकिल को भी रेगुलेट करती है, जो हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए अपने घर या ऑफिस में ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट को इनकॉर्पोरेट करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। इतना ही नहीं, ये हमारे एनवायरनमेंट को भी साफ और फ्रेश रखता है। नेचुरल लाइट का यूज करके हम अपने डेली लाइफ को और भी रिफ्रेशिंग बना सकते हैं। स्टेप 5, वाटर क्वालिटी। पानी हमारे जीने का एक बहुत क्रूशियल हिस्सा है। हमारे एनवायरनमेंट में साफ पानी का होना हमारे हेल्थ के लिए जरूरी है। साफ पानी पीने से हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है। अगर हमारा पानी पोल्यूटेड है, तो वो वेरियस डिजीजेस को स्प्रेड कर सकता है। इसलिए हमें अपने लोकल वाटर सोर्सेज को रेगुलरली चेक करवाना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि हमारे घर में भी क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का अरेंजमेंट हो। साथ ही हमारे डेली यूज वाटर के लिए भी हमें क्वालिटी पर ध्यान देना इम्पोर्टेंट है।
स्टेप 6, द बिल्ट एनवायरनमेंट। बिल्ट एनवायरनमेंट का मतलब है हमारे घर, ऑफिस या किसी भी जगह का डिजाइन। ये हमारे प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और मूड पर डायरेक्ट असर डालता है। अगर हमारा सराउंडिंग्स हमारे लिए कंफर्टेबल, ऑर्गेनाइज्ड और इंस्पायरिंग है, तो हम खुद भी ज्यादा एफिशिएंट और पॉजिटिव फील करते हैं। इसलिए अपने घर या वर्क प्लेस को डिजाइन करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे मेंटल और इमोशनल वेलबींग को सपोर्ट करे। आज के हेक्टिक लाइफस्टाइल में ऐसी छोटे छोटे चेंजेस हमारे जीने का तरीका बदल सकती है। स्टेप 7, सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट हमारे जीने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो लोग हमारे आसपास होते हैं, उनका इम्पैक्ट हमारे माइंडसेट और बिहेवियर पर होता है। अगर हमारे दोस्त पॉजिटिव और सपोर्टिव है, तो हम खुद भी पॉजिटिव और मोटिवेटेड फील करते हैं। साथ ही अगर हमारे सराउंडिंग्स में नेगेटिविटी है, तो वो हमारे मूड को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए हमें अपने सोशल एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली चूज करना चाहिए ताकि हमारा हर दिन पॉजिटिव और हेल्थी रहे। सोशल एनवायरनमेंट का ध्यान रखना हमारे ओवरऑल वेलबींग को इम्प्रूव करता है। स्टेप 8, टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट। आजकल के डिजिटल युग में हमारे आसपास की टेक्नोलॉजी का असर हमारे जीने पर बेहद गहरा होता है। हमारे स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स और इंटरनेट ने हमारे तरीके से कम्युनिकेशन को बदल दिया है। लेकिन कभी कभी हम इस टेक्नोलॉजी के झंझट में इतना उलझ जाते हैं कि हमारा मेंटल हेल्थ इससे अफेक्ट होता है। कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया का इस्तेमाल और स्क्रीन टाइम का बढ़ना, ये सब हमारे स्ट्रेस लेवल्स को भी बढ़ा सकते हैं। कभी कभी हम सोशल मीडिया में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों से दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें अपनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर ध्यान देना इम्पोर्टेंट है, ताकि हम मॉडर्न अमेनिटीज का फायदा उठा सकें बिना अपने मेंटल वेलबींग को कॉम्प्रोमाइज किए। स्टेप 9, वेस्ट मैनेजमेंट। हमारे एनवायरनमेंट का सही तौर पर प्रबंधन करना कितना जरूरी है, स्पेशली जब हम वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। अगर हम सही तरीके से कचरा नहीं हैंडल करते, तो ये हमारे हेल्थ और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकता है। सही तरीके से कचरा प्रबंधन करके हम नॉट ओनली अपने सराउंडिंग्स को साफ और सुंदर रखते हैं, बल्कि हमारे फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी एक बेहतर एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। इसलिए अपने घर से लेकर अपने कम्युनिटी तक हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करनी चाहिए कि हम वेस्ट को प्रॉपर्ली सेग्रेगेट करें, रिसाइकल करें और जहां पॉसिबल हो रिड्यूस भी करें। इससे हम नॉट ओनली अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, बट ऑल्सो अपने आने वाले कल के लिए एक सस्टेनेबल और हेल्थी फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। स्टेप 10, माइंडफुल लिविंग। माइंडफुल लिविंग एक ऐसे अप्रोच है जिसमें हम अपने हर कदम को ध्यान से उठाते हैं, स्पेशली हमारे एनवायरनमेंट के साथ। माइंडफुल लिविंग से हम कॉन्शियस हो जाते हैं अपने चॉइसेस के प्रति, जैसे कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज यूज करते हैं, कचरा प्रबंधन में योगदान देते हैं और अपने सराउंडिंग्स का संवेदनशील तौर पर हैंडल करते हैं। इससे हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ में भी पॉजिटिव असर होता है। जब हम ध्यान से जीने लगते हैं, तो हम अपने एनवायरनमेंट को भी समझने लगते हैं और उस पर अच्छे से ध्यान देते हैं। इससे हम नॉट ओनली अपने लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे सिटीजन्स बन जाते हैं। माइंडफुल लिविंग को अपनाना एक छोटा सा कदम हो सकता है, लेकिन इसके बड़े असर होते हैं हमारे जीने में। तो दोस्तों, इस सफर में हमने देखा कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे हर दिन पर कैसे असर डाल सकता है। ये जरूरी है कि हम अपने आसपास के माहौल को समझें और सुधारने की कोशिश करें। अपने घर, ऑफिस और सोशल सर्कल्स में पॉजिटिव चेंजेस लाने से हम अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। साफ हवा, ग्रीनरी और माइंडफुल लिविंग का ध्यान रखना हमारे ओवरऑल वेलबींग में सुधार ला सकता है।
आखिर में ये जान लेना इम्पोर्टेंट है कि हमारा एनवायरनमेंट हमारे जीने को डायरेक्टली शेप करता है और इसलिए हमें इसका सही से ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बटन पर जरूर क्लिक करें। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखें।